अब इस सवाल में कह रहा है कि एक वायर है, तो उस वायर को किया जा रहा है कंप्रेस। तो उसको कंप्रेस करने के नतीजे में उसका जो रेडियस है वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो उसकी अब रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, जब कोई भी वायर है उसको हम कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको हम दबाएंगे, तो उसकी लेंथ होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जबकि उसका जो रेडियस है वो बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ जो एरिया है वो भी इंक्रीज़ होगी या बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बात है कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो रॉड है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है, जबकि उसकी जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब एरिया इंक्रीज़ क्यों हो रही है? एरिया इस वजह से इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि उसका जो रेडियस है वो कंप्रेशन के बाद इंक्रीज़ हो रहा है 2 गुना। तो इसका मतलब कि एरिया भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारी जो एरिया होती है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो पाई आर स्क्वायर हमारा फार्मूला है, इसके अंदर से ये बात इंडिकेट हो रही है कि हमारी जो एरिया है वो हमारे रेडियस के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि आप रेडियस को जितना बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम्स हमारी एरिया बढ़ेगी। मतलब कि अगर रेडियस को हम 5 गुना बढ़ाएं तो उस 5 गुना का जो स्क्वायर होगा उतनी टाइम्स हमारी एरिया बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है उसको बढ़ा रहे हैं हम 2 गुना, मतलब कि हमारे जब रॉड को कंप्रेस किया गया तो हमारा जो रेडियस था वो हो गया 2 गुना। तो जब रेडियस को हम ट्वाइस करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो एरिया है उस 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब कि एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगी। मतलब कि जब रेडियस डबल होगा तो हमारी जो एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि अब हमारी जो एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ गई है। जब हमने कंप्रेस की रॉड को तो हमारा जो रेडियस था वो हमने पढ़ा डबल हो गया। अब रेडियस के डबल होने की वजह से हमारी जो एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इसका फार्मूला है वो ये है कि एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इससे ये इंडिकेट हुआ कि एरिया रेडियस के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस लिहाज से एरिया 4 टाइम्स बढ़ गई जब हमने कंप्रेस किया रॉड को। तो जब हमारी एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगी तो हमारी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है, हमने पढ़ा कि इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारी रॉड को कंप्रेस किया गया है, तो कंप्रेस करने से हमारी लेंथ भी कम होगी। तो हमारी लेंथ उतनी ही कम होगी जितनी हमारी एरिया बढ़ेगी। मतलब कि रॉड को हम जब कंप्रेस करेंगे तो रॉड एक तो लेंथ के अंदर कम होगी, मतलब उसकी जो लंबाई है वो कम होगी, और उसकी जो चौड़ाई है, मतलब कि उसकी जो थिकनेस है, मतलब उसकी जो एरिया है वो बढ़ना शुरू कर जाएगी। तो इसका मतलब कि उसकी लेंथ कम होती है और एरिया बढ़ती है। तो लेंथ उतनी ही कम होगी जितनी हमारी एरिया बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि जो हमारी लेंथ है वो उतनी ही कम होगी, मतलब कि 4 गुना लेंथ कम हो जाएगी। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, उसका हमें पता चल गया कि कंप्रेस करने से उनके साथ क्या हुआ। हमारी एरिया 4 टाइम्स बढ़ गई, हमारी जो लेंथ थी वो 4 टाइम्स कम हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फार्मूला के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होता है रो एल अपॉन ए। मतलब कि हमारी ये जो रो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड कर रहा है अभी मेनली। एक हमारी लेंथ हो गई, दूसरी हमारी एरिया हो गई। तो ये जो हमारी लेंथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि हमारी जो एरिया है उससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस हमारी एरिया से लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जितनी हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो उतने ही टाइम्स हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर हम लेंथ को कम करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस भी उतने ही टाइम्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लेंथ को 4 गुना कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेजिस्टेंस भी है लेंथ के 4 गुना कम होने की वजह से 4 गुना डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि जो हमारी लेंथ कंप्रेस करने से 4 गुना कम हुई है उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी 4 गुना कम हो जाएगी। जबकि हमारी जो यहाँ पे एरिया है ये 4 गुना बढ़ी है, तो एरिया से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितनी एरिया बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी एरिया कम होगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो एरिया है 4 गुना बढ़ी है तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया के
बढ़ने की वजह से 4 गुना हमारी रेजिस्टेंस कम हुई और लेंथ के 4 गुना कम होने से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना कम हुई। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 4 टाइम्स लेंथ की वजह से डिक्रीज़ हुई, 4 टाइम्स डिक्रीज़ हुई एरिया की वजह से, तो टोटल हमारी जो रेजिस्टेंस है उस वायर को कंप्रेस करने के बाद 16 गुना डिक्रीज़ हो गई। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस पहले थी उसके मुकाबले में कंप्रेस करने के बाद जो रेजिस्टेंस हमारी हुई वो 16 टाइम्स कम हुई। तो इसका मतलब कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स कम हो जाएगी और हमारी अब जो रेजिस्टेंस होगी वो बराबर होगी पहले की रेजिस्टेंस के 1/16 टाइम्स, मतलब कि 16वां जो हिस्सा है उसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछ रहा है कि जब वायर को कंप्रेस किया जा रहा है तो उसका रेडियस जो है वो ट्वाइस हो रहा है, मतलब इतने कदर कंप्रेस किया कि जो रेडियस है वो ट्वाइस हो गया। तो अब जो रेजिस्टेंस है उसकी वो कितनी होगी, तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो रेडियस है उसको डबल हुआ तो हमारी एरिया कितनी बढ़ी, फिर उसके हिसाब से लेंथ कितनी हमारी कम हुई, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमें पता चला कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गई हमारी 1/16 टाइम्स देन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब कि 16 गुना हमारी रेजिस्टेंस कम हो गई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा जो नेशनल एमडीकेट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। और ये जो क्वेश्चन हुए हैं रेजिस्टेंस के, इस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझा सकूं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आप देखें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकालें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।